No salary, no more primers bonus, no joining bonus, no onboarding, nothing. इमेजिन करो एक्सेंचर का ऑफर लेटर आ गया। अब आपसे ये बोला जाए कि आपको कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होंगे और उसके असेसमेंट देने होंगे, तभी जाके आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, वरना नहीं होगी। आपने जितनी भी मेहनत की थी एक्सेंचर के इंटरव्यूज क्लियर करने में, वो सारी बेकार चले जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स 1 ईयर से और कुछ कैंडिडेट्स 1.5 ईयर से वेट कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग के लिए, उनकी भी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है एक्सेंचर में। तो चलिए अब इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं एक्सेंचर का न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या न्यू अपडेट्स दिया गया। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, एक्सेंचर ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, लास्ट ईयर ऐसा होता था कि आपकी पहली ज्वाइनिंग होती थी, उसके बाद प्राइमर्स कंप्लीट करना होता था, उसके बाद स्ट्रीम ट्रेनिंग, उसके बाद में कॉम्पिटेंसी एग्जाम होता था। लेकिन इस ईयर एक्सेंचर ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस टोटली चेंज कर दिया। अब वैसा नहीं रहा। अब आपको ज्वाइनिंग से पहले ही ये सारे कंप्लीट करने होंगे, तभी जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी, वरना ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये जो एक्सेंचर ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज कर दिया, इसमें मुझे थोड़ा सा फ्लॉप और थोड़ा सा अच्छा भी लगा। अच्छा ये लगा कि घर बैठे बैठे ही आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, आपको ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही अपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो और असेसमेंट्स ऑनलाइन दे सकते हो। और मुझे फ्लॉप ये लगा कि जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, तब आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सैलरी भी दी जाती थी, बट अब वो नहीं रहा। अब आपको बिना सैलरी के ही लर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करनी होंगी और असेसमेंट्स देना होगा। और जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, तब आपको सबके साथ बैठकर सीखने के लिए मौका मिलता था। अगर आपको किसी भी चीज़ में सीखने के लिए प्रॉब्लम होती थी, तो आपको गाइड करने के लिए आपके बाजू आपके फ्रेंड्स होते थे। बट अब वैसा नहीं रहा। अब आपको सब कुछ ऑनलाइन पे खुद ही से सीखना होगा। ट्रेनिंग सभी आपको घर बैठे ही अकेले में कंप्लीट करनी होगी। अब आपके ऑनबोर्डिंग तभी होगी जब आप ये सारे लर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हो, वरना नहीं होगी। ये ऑफर लेटर मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था इंस्टाग्राम पर, मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ऑनबोर्डिंग से पहले एक प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग प्रोग्राम होने वाला है, वो भी ऑनलाइन। एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू पास एवरी असेसमेंट इन लर्निंग प्रोग्राम, अगर आपको ऑनबोर्डिंग के लिए एलिजिबल होना है तो। यहाँ देखिए ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन करा हुआ है, Accenture offers an extensive pre-onboarding online learning program designed to provide new joiners with essential skills and tools for job readiness। अगर लर्निंग और असेसमेंट की बात की जाए तो वो भी यहाँ क्लियरली मेंशन करा हुआ है। इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट द लर्निंग प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली पास द असेसमेंट्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ऑनबोर्डिंग इनटू एक्सेंचर। अगर आपको ऑनबोर्डिंग के लिए एलिजिबल होना है, तो ये लर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको असेसमेंट्स भी क्लियर करने होंगे। अब आपके पास 4 अटेम्प्ट्स होंगे, वो 4 अटेम्प्ट्स के अंदर ही आपको किसी भी तरह ये असेसमेंट्स क्लियर करने होंगे। अगर आप 4 अटेम्प्ट्स में ये असेसमेंट्स क्लियर नहीं करते हो, तो आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होंगी। आपने जितनी भी मेहनत की लर्निंग मॉड्यूल्स को लेकर और एक्सेंचर के इंटरव्यूज क्लियर करने में, वो सारे बेकार चले जाएंगे। तो किसी भी तरह आप ये कोशिश करिए कि 4 अटेम्प्ट्स के अंदर ही आपके असेसमेंट्स क्लियर हो जाए। अगर आप असेसमेंट्स ये 4 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं करते हो, तो आपका लेटर ऑफ इंटेंट रिवोक कर दिया जाएगा। आपको जितने भी एक्सेंचर से ऑफर्स आएंगे, वो सारे विड्रॉ कर दिए जाएंगे। तो किसी भी हाल में आप कोशिश करिए कि 4 अटेम्प्ट्स के अंदर ही आप असेसमेंट्स क्लियर करें। तो ये भी यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, यू विल रिसीव 4 अटेम्प्ट्स टू पास द असेसमेंट्स prior to onboarding date. If you do not complete the learning program and pass the assessments prior to onboarding, the letter of intent shall be considered as revoked. Any offers made to you shall be withdraw. अब बारी आती है बोनस की। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि प्राइमर्स कंप्लीट करने पर आपको 10,000 बोनस मिलेगा, बट अब वैसा नहीं है, बल्कि आपको 30,000 बोनस मिलेगा। बट 30,000 बोनस के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, आपको वो कंप्लीट करने होंगे, तभी जाके 30,000 बोनस मिलेगा। पहले क्या था, आपको 10,000 बोनस सिर्फ प्राइमर्स कंप्लीट करने पर मिलता था, बट अब 30,000 आपको कब मिलेगा, जब आप प्राइमर्स, स्ट्रीम ट्रेनिंग और स्ट्रीम ट्रेनिंग से पहले प्रोफेशनल डेवलपमेंट और डिलीवरी फंडामेंटल्स बोल के थोड़े छोटे ट्रेनिंग्स होते हैं, वो भी कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे लर्निंग आपको 100% कंप्लीट करने होंगे, तभी जाके आपको 30,000 बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप प्राइमर्स 100% कंप्लीट किया, बट स्ट्रीम ट्रेनिंग में आप 90% कंप्लीट किए, बट असेसमेंट आपने हर असेसमेंट
क्लियर कर दिया, फिर भी आपको 30,000 बोनस नहीं मिलेगा। आपको 30,000 बोनस जब भी मिलेगा तब आप प्राइमर्स 100% कंप्लीट करते हो और स्ट्रीम ट्रेनिंग भी 100%, और उसके बीच छोटे कोर्सेस होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल और डिलीवरी फंडामेंटल्स जो भी मैंने कहा था, उसे भी आप 100% कंप्लीट करते हो तभी जाके आपको मिलेगा बोनस, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए लर्निंग बोनस को लेकर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, only on 100% completion of learning modules prior to onboarding and successful completion of the learning program assessments will make you eligible for a learning bonus of INR 30,000, which will be paid post onboarding in addition to the salary as per company pay cycle. आपको ये 30,000 बोनस ऑनबोर्डिंग के बाद मिलेगा। जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी उसके साथ साथ ये 30,000 भी ऐड होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात आती है जर्नी की, प्राइमर्स से लेकर ऑनबोर्डिंग तक की जर्नी। प्राइमर्स के लिए आपको 3 वीक्स का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद 12 वीक्स के लिए आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें ही आपको एमसीक्यू एंड हैंड्स ऑन सभी कंप्लीट करना होता है। उसके बाद लास्ट में मई कंपनी से एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फाइनली आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। फिर इसी बीच एक नई चीज़ आ रही है, वो है प्री असेसमेंट मेल। उस मेल में ये पूछा जा रहा है कि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में प्रायर नॉलेज है क्या? अगर है तो आपकी नॉलेज प्रूव करने के लिए आप एमसीक्यू हैंड्स ऑन मई कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप ये क्लियर कर देते हो तो आप ट्रेनिंग से बच जाओगे, आपकी सीधा से फिर ज्वाइनिंग होगी, आपको प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। इफ़ इन केस अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको सबकी तरह प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग करना होगा। अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर नॉलेज, if you indicate prior knowledge in any of the listed technology streams, you will have the chance to participate in MCQ, hands-on and my competency assessment. Stream training exemption, successfully passing this pre-assessment and achieve P2 proficiency in my competency expert assessment will exempt you from the corresponding stream training, allowing you to focus on other areas of learning. इसका मतलब ये है कि आपको माई कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम में किसी भी हाल में P2 स्कोर करना होगा। अगर आप P1 स्कोर करते हो तो तब भी नहीं चलेगा, आपको किसी भी हाल में P2 स्कोर करना ज़रूरी है। नो प्रायर नॉलेज नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। If you do not have prior knowledge in any of the listed technologies, simply select no as an option, or if you fail to clear pre-assessment and my competency expert assessment, you will undergo the regular training process as planned on your allocated skill. अगर आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली नो सेलेक्ट करें। एज यूजुअल आप भी सभी की तरह रेगुलर ट्रेनिंग प्रोसेस में आ जाते हो। ये एक समरी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया, प्राइमर से लेकर मैं कॉम्पिटेंसी असेसमेंट तक। किक स्टार्ट फाउंडेशन थ्रू प्राइमर्स, इसमें आपका प्राइमर स्टार्ट होगा। अगर आपको जानना है प्राइमर्स के असेसमेंट्स कैसे होते हैं, उसके मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, और इसमें मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं और थोड़े इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, आपको चूज़ करना होता है। अगर ये सब कुछ आपको देखना है डिटेल में तो मेरा ये वाला वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देखें, आपको डिटेल में सब कुछ समझ आएगा। उसके बाद प्राइमर्स असेसमेंट होगा, उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट लर्निंग, और उसके बाद डिलीवरी लर्निंग, और उसके बाद स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी। स्ट्रीम ट्रेनिंग से पहले आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग चूज़ करना होता है। उसके बाद स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद उसके असेसमेंट होंगे, उसके बाद में कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फाइनली आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।